अब इनकी मोहब्बत की कहानी सुनकर हैरान, परेशान और दंग रह जाएंगे। फसाया कैसे? फसाया नहीं है, इन्होंने मुझे पसंद किया तो मैंने भी पसंद कर लिया। मुर्गा भी बना लेते? हाँ। इन्हें बना के दिखाएं। वो मुझे वैसे बनना है। आप कितनी क्यूट है। फिर एक 2 रुपए को और दे। पैसे लूंगी मैं। हाथ में टेस्ट ना मेरे बड़ों से आया है तो आपने फिर भाई को भी सिखा दिया? हाँ, भाई को भी सिखा दिया मैंने। आपके भाई नहीं है? आपके भाई है, मेरे हबी है। और चब्बी है? हाँ, चबी भी है। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा खूबसूरत जोड़ा मौजूद है कि आप इनकी मोहब्बत की कहानी सुनकर हैरान, परेशान और दंग रह जाएंगे। ये हैं अहमद साहब और ये हैं इनकी अहलिया, हमारी भाभी। इन्होंने मोहब्बत की शादी तो कर ली, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो अहमद भाई है ना, ये एक बहुत अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, लेकिन भाभी को प्रॉब्लम ये थी कि अहमद, मैं तुम्हें 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। Oh my God! तो इन्होंने ज़िद की और इनकी जॉब छुड़वा दी। और उसके बाद अब ये कोई ऑनलाइन काम भी करें वो भी पूछते हैं, लेकिन इनकी लव स्टोरी जो है ना वो इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लव मैरिज हुई? सबसे पहले तो वो बताएं, क्योंकि मुझे तो पता है, नादरीन भी जानना चाहते हैं। हमारी शादी ऐसे हुई कि ना, अहमद जो थे ना वो मेरी फूफो के बेटे थे हैं और मैं ना इनकी मामू की बेटी हूँ। तो ना जो मेरी दादो थी ना वो चाहती थी कि ना मैं अपनी ना पोती की शादी ना अपनों में करूँ। तो इसी वजह से ना मेरी दादो कहती थी कि मैं अपने हाथ से अपनी पोती ब्याऊँ। तो इसी वजह से इन्होंने मुझे पसंद किया। मेरी दादो ने कहा कि मैं शादी जल्दी करना चाहती हूँ। मेरी मम्मा तो नहीं मानती थी, लेकिन वो बाद में मान गई। तो इसी मुझे ये बताएं, इन्होंने आपको फंसाया कैसे? फंसाया नहीं है। ये भी फंसा के बिठाया हुआ आपको? आप फंसी नहीं हुई सोफे पे? नहीं, फंसी नहीं हुई। इन्होंने मुझे पसंद किया तो मैंने भी पसंद कर लिया। आप कुछ बता रहे थे, ब्रेकअप वाला सीन, वो क्या था? हमारा 1 साल ब्रेकअप रहा है। तो फिर सुलह कैसे हुई? सुलह मेरी दादो ने करवाई है। मेन पार्ट मेरी दादो ही है जिन्होंने हमारी शादी करवाई है। यानी कि अक्सर फुफियाँ और दादियाँ जो होती हैं ना, वो आपकी मोहब्बत के खिलाफ होती मेरी हैं। मम्मा खिलाफ थी। यहाँ उल्टा साहब था, इसकी मामा ना खिलाफ थी हमारी शादी के। तो बड़ी लड़ाइयाँ वगैरह हुई फैमिली में कि ये लव मैरिज, ये गांव की है तो ये किसी कस्बे में रहा थी। तो उसके बाद वो वहाँ ऐसा माहौल नहीं है जैसा लाहौर में। तो वहाँ पे बहुत सादा माहौल है, एक आम जिंदगी है। जैसे आपको पता है गांव का माहौल कैसा होता है। तो मुझे बताइएगा, फिर आपकी शादी हो गई तो ये क्या माजरा था? आप भाई की जॉब छुड़वा दिया आपने, क्यों? बस मैं इनके बगैर रह ही नहीं सकती, मेरा गुजारा ही नहीं है। मैं चाहती आप इनके हूँ आंखों के सामने रहें। आप इनके बगैर रह लेते हैं? नहीं, मेरा भी 1 मिनट भी गुजारा नहीं है। मुझे झूठ ना बोले आप, वो कह रही है तो आप कह रहे हैं। इनका गुजारा है, मुझे छोड़ के चले जाते हैं आराम से। मैं बेचारी बच्ची। नहीं, ज़्यादा नहीं, भाई कह रहे हैं कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि फिर आपने जॉब छुड़वा दी इनकी? हाँ, मैंने जॉब छुड़वा दी। तो फिर भाई, खाली प्यार मोहब्बत ही आंखों के सामने रहने से पेट नहीं भरता। और माशाल्लाह आप तो जितने हेल्दी हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं। तो हमने ना एक किचन बनाया, क्योंकि ना मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ था। तो इसी वजह से ना जब भी मैं कोई खाना बनाती थी ना, ये बहुत तारीफ़ करते थे और मेरे सारे ख़ानदान वाले बहुत तारीफ़ करते थे कि खाना बहुत अच्छा और मज़ेदार बना हुआ है। असल में ना मेरे हाथ में टेस्ट ना मेरे बड़ों से आया है। मैंने खाना बनाना सीखा नहीं है। मेरी दादो बनाती होती थी, मेरी मम्मा बनाती होती थी, मैं सिर्फ उनको देखती होती थी। तो उनको देखते देखते ना मैं ख़ुद बनाने लग गई। मैं अपने घर में भी बनाती होती थी। तो आपने फिर भाई को भी सिखा दिया? हाँ, भाई को भी सिखा दिया मैंने। आपके भाई नहीं है? आपके भाई है, मेरे हबी है। और चब्बी है? हाँ, चबी भी है। मुझे इन्होंने बताया आप डाइट भी कर रही? हाँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मुझसे ये आपको टेक्निक पूछ लें। आपको पता मैं आपसे ज़्यादा मोटा था। अच्छा, बड़ी मुश्किल से ये फिजीक आती है। मैं भी कर लूँगी इंशाल्लाह। मुझे इरादे पुख्ता है। तो फिर आजकल क्या कर रहे हैं? आपको किचन वगैरह ऑनलाइन? NQD के नाम से किचन घर में ऑनलाइन
किया हुआ है, फूड पैंडा पे भी किया हुआ है, आप उससे भी मंगवा सकते हैं खाने वगैरह। तो और कहीं जाके भी हम खाना प्रिपेयर करके आते हैं, किसी की अगर हो, यानी कि अगर कोई इवेंट वगैरह या घर में बर्थडे पार्टी है या कोई वैसे पार्टी है तो आप उनके लिए भी खाना प्रिपेयर करके आते हैं? जी उनके घर जाके भी खाना प्रिपेयर करके आते हैं। जिसको भी एक कॉल पर एक नंबर हमने अपने दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है। तो जैसे जिससे भी खाना बनवाना हो तो एक कॉल करते हैं, जैसे मॉर्निंग का और नाइट का, जिससे भी घर में बनाना। डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह यानी लंच कि कोई भी आपको कॉल करे कि भाई हमारे घर इतने मेहमान आ रहे हैं, इतना खाना चाहिए, खाना प्रिपेयर करके दे देंगे। हम डेली बेसिक पे भी जा सकते हैं अगर किसी ने मंथली मतलब करना हो, जैसे मंथली उन्होंने कहना हो कि आप एक मंथ के लिए जॉब करें हमारे पास, और या तो रात का डिनर बना जाए, लंच। बस आप ये चाहती हैं कि मैं इनके साथ रहूँ? हाँ, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शक है इन पे आपको? शक नहीं है, प्यार बस है। प्यार है इनके साथ। ये तो अब आप कह रही हैं ना अहमद भैया, आप पे शक करती हैं। नहीं, ये मुझ पर बड़ा ज़्यादा प्यार करती हैं। यहाँ तक हम दोनों का इतना प्यार है कि मैं भी बाहर जा रहा होता हूँ कि मुझे टेंशन होती है इनके बारे में। जैसे बाहर भी जा रहा होता हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी लगी होती है यार घर में सब खैर है। बस एक है, शुरू से एक है, इतना लड़के एफर्ट करके हमने हम दोनों की शादी हुई, तो एक डर रहता है बस पूरा ऐसे। खानदान खिलाफ था। हाँ। अभी भी कुछ लोग बहुत खिलाफ है, रिलेटिव्स होते ही ना उनको कुछ कहे हम, रिश्तेदार ज़्यादा- होते ही बड़े अजीब से हैं। ज़्यादा बेहतर यही उनके बारे में ना बात की जाए फ़िलहाल। मुझे बताइएगा कि आप क्या क्या स्पेशल बनाते हैं? यानी कि अगर कोई आपसे ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है लाहौर के अंदर, या कोई आपको कहता है कि भाई हमारे घर ये फंक्शन है, आप आके खाना बना दें, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं और क्या क्या स्पेशल डिशेस बनाते हैं? हम चिकन बिरयानी बना लेते हैं, भिंडी गोश्त बना लेते हैं, दाल गोश्त बना लेते हैं। कोरमा हो गया और साथ आलू अंडे की भुजिया हो गई, चाइनीज़ भी बना लेते हैं, मैक्रोनी वगैरह। मुर्गा भी बना लेते हैं? हाँ। इन्हें बना के दिखाएं। वो मुझे वैसे बनना है। आप कितनी क्यूट है। फिर एक 2 रुपये का और हंस दे। पैसे लूँगी मैं। ठीक है, मैं दे दूँगा थोड़ा सा और हंस दे। नाज़रीन, ये जो बस्ती है ना, ये कितनी क्यूट लगती हैं। अहमद भाई, मतलब कि मुझे बताइएगा, अब आपने ये शुरू कर दिया है तो आप बता रहे थे साथ आपकी टीम भी है, अगर कोई आपको ज्वाइन भी करना चाहे, कोई स्टूडेंट हॉस्टल में जो रहते हैं वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये क्या मामला है वो भी ज़रा बता दीजिएगा। जब मैं जॉब छोड़ी ना, मैं बिल्कुल हम घर में, तो फिर हमने ये NQZ हमने किचन शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा चल रहा है आपके सामने। तो फिर हमने ना जैसे यूथ के लिए हमने एक चीज़ सोची, जो फारिग हैं, जो जिनको कुकिंग का शौक़ है, जो पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं। आप एक शॉप पर जॉब करो, 9-10 घंटे आप जॉब करते हो, अब हमारे पास आएँ तो हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे खाने की। आप खाना जाके घर में बनाएं और 3-4 घंटे में आप डिनर प्रिपेयर कर सकते हैं और लंच 3-4 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं, और पूरा दिन आप एक्स्ट्रा भी काम कर सकते हैं। ये यूथ के लिए एक मेरा मैसेज है। अब जो भी आए हमसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह उसको हम सिखाएंगे भी और खाने पीने वाली जॉब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे क्या खिला रहे हैं भाई? भूख लगी है। देखें आप, माशाल्लाह, आपको देख के मैं जेलसी फील कर रहा हूँ। नहीं, आप भी हो जाएंगे, टेंशन ना ले। जी, तो नाजरीन, आपने खूबसूरत कपल की खूबसूरत बातें सुनी, थोड़ा सा और हंस दे। ये आपकी तरफ 1 लाख रुपये हो गया इनके हंसने का, ठीक है। आप माशाल्लाह जितने पैसे कमा रहे हैं ना, अब रहने दे, मैं नहीं बताना चाह रहा। जी, तो नाज़रीन, आपने तमाम बातें सुनी, और अगर आप ऑनलाइन बेहतरीन खाने बनवाना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, और ये बहुत मज़े के खाने बनाते हैं। बाय द वे, मैं 2-4 बार इनसे भाई हल्का सा ऐसा भी है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और इनसे रब्ता भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।